जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी यह सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमें सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। इसलिए इस चैनल पर जब भी आपने सत्संग सुनाना हो या सुनना हो तो आप इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं भी अपना सत्संग शुरू से ही शुरू करूंगी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं अपना नाम जो है वो गुप्त रखना चाहूँगी। एंड आंटी जी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत ही प्यारे ढंग से सत्संग को सुनाते हो। जय गुरु जी हमेशा आपको ब्लेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नई संगत हूँ। गुरु जी से अभी अगस्त और सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी एफबी पर दिखाई देने लगे थे। उनके थॉट्स में पढ़ती थी, जो भी यहाँ पे आते थे उसमें तो मैं पढ़ती थी। तो ऐसा लगता था कि जैसे ना कि वो सच में मेरे लिए ही हों, क्योंकि जो मेरे अंदर चलता था ना संगत जी, उसका जवाब मुझे गुरु जी के स्वरूप में जो लिखे हुए थॉट्स होते थे वो मुझे मिलता था। मुझे आंसर्स मिलते थे वहाँ से। खैर, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं साईं बाबा जी को मानती हूँ। मैंने देखा लोगों ने उनको लाइक करा है और कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था, मुझे उनके थॉट्स अच्छे लगते थे। तो संगत जी, मैं भी ना जैसे कोई पोस्ट मुझे अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी तो मैं पोस्ट को लाइक कर देती थी। और संगत जी, हाँ, मैं कभी कभी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी लिख देती थी। फिर मुझे यूट्यूब पर भी संगत जी इनके जो गुरु जी के सत्संग शो होने लगे, जबकि मैंने कभी सर्च नहीं किया था। उन पर भी ऐसे ही थॉट्स लिखे हुए होते जैसे कि मुझे ही कह रहे हो। खैर, मैंने कुछ सत्संग सुने भी, तब मुझे संगत जी गुरु जी के बारे में पता चला, तो पर मैंने ज़्यादा उस टाइम पे भी ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे संगत जी एक शॉप पर गुरु जी का स्वरूप दिखा, पर मैं दुकान से सामान लेकर के आ गई। तब भी मैंने संगत जी कोई ध्यान नहीं दिया। सॉरी गुरु जी, सॉरी गुरु जी। मुझे आपके बारे में तब पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। मैं एक दिन पार्लर गई थी तो संगत जी वहाँ मैंने देखा कि इनका स्वरूप वहाँ भी लगा है
और साथ में जल की बॉटल भी रखी है। तब मैंने संगत जी पार्लर वाली आंटी को पूछा कि पूछ ही लिया कि कौन है, मतलब मुझे भी एफबी पर, यूट्यूब पर और कभी शॉप पर गुरुजी मुझे दिखाई देते हैं। तब उसने कहा कि ये ना गुरुजी हैं, इनको मानो, इनमें बहुत शक्ति है, बहुत शक्तिशाली हैं गुरुजी, सबकी सुनते हैं, सबके मन की बात पढ़ते हैं। मैंने उनको कहा कि इनके बड़े मैंने इनके बारे में पढ़ा है मैंने, क्योंकि तब तक मैं संगत जी इनके बारे में, गुरुजी के बारे में जान गई थी। फिर मैंने उनको कहा कि मैंने ना कुछ सत्संग सुने हैं पर लंबे बहुत होते हैं, सॉरी गुरुपा सॉरी, मुझे तब नहीं पता था कुछ भी, अपनी बच्ची समझ करके प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। तो मैंने ऐसा बोला कि सत्संग सुने पर वो लंबे होते हैं, संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। और उसने मुझे बताया कि इनका ना यहाँ पर सत्संग होता है, आप ज़रूर आना एक बार। मैंने कहा ठीक है। मैंने साईं सच्चरित्र पढ़ती हूँ संगत जी। अचानक से मैं जो चैप्टर पढ़ रही थी उसमें लिखा था गुरुजी का होना आवश्यक होता है, जिंदगी में एक गुरु होना चाहिए। तब मुझे लगा बाबा जी ने इनको ही भेजा होगा शायद। और गुरुजी को संगत जी देखकर ऐसा लगता था कि ना मुझे कुछ मुझे खींच रहे हैं अपनी तरफ, मुझे ऐसा फील होता था। मैं जब भी पोस्ट देखती थी मुझे लगता था मेरा इनके साथ कोई जुड़ाव होता जा रहा है। फिर मुझे लगा साईं बाबा जी ने ही शायद इनको भेजा है। जिस दिन इनका सत्संग था एक दिन पहले मुझे रात को संगत जी सपने में गुरुजी का जो दरबार है वो दिखाई दिया। और जब मैं नेक्स्ट डे गई तब वैसा ही दरबार संगत जी, वैसा ही दरबार वहाँ पे लगा था जैसा मैंने अपने ड्रीम में, सपने में देखा था। और संगत जी जब मैं मंदिर में मैंने एंटर किया तो मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आई, गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई, और इतनी अच्छी कि मैं संगत जी क्या ही बताऊं। फिर मैंने माथा टेका। उस दिन संगत जी ग्रैंड फंक्शन था तो मुझे और सबसे पीछे सीट मिली थी। तो मेरा थोड़ा सा ना मूड खराब हो गया था उस टाइम पर, कि क्योंकि ना संगत जी कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, तो मेरा थोड़ा सा इस चक्कर में ना मूड खराब हो गया था। वहाँ मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। और वहाँ मेरे साथ बैठी एक आंटी ने बताया ये सब यहीं खाना है, जो भी आपको प्रसाद मिल रहा है वो सब कुछ यहीं पे ही ख़त्म करना है। और संगत जी मैंने खा लिया, अपना सारा प्रसाद मैंने ख़त्म किया। नेक्स्ट डे पार्लर वाली दीदी का फ़ोन आया कि कैसे लगा आपको सत्संग। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, पर ना मुझे सीट पीछे मिली थी और कुछ दिखा नहीं। और तब उन्होंने कहा कि गुरुजी के सत्संग में आना ही बहुत बड़ी बात है, चाहे फिर आप कहीं भी बैठे हो, आगे बैठे हो, चाहे पीछे बैठे हो, लेकिन आप अगर गुरुजी के दरबार में पहुंच गए ना, गुरुजी के सत्संग सुन लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो मैंने कहा ओके। और बस फिर मैं उनके सत्संग सुनती गई। अब तो मुझे संगत जी सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं सुनने। मेरे तो बहुत से सवालों के जवाब ना संगत जी सत्संग सुनकर मिलते हैं। पहले मैं सारा दिन सॉन्ग सुनती रहती थी, अब तो संगत जी मैं सत्संग सुनती हूँ। संगत जी मुझे इतना आराम मिला है गुरुजी की शरण में आने से, मैं क्या ही बताऊँ। मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनाना और सुनना, मतलब सुनने और सुनाने से सबका भला होता है। संगत जी मुझे बहुत ना गुस्सा आने लग गया था। गुरुजी ने मेरा गुस्सा बहुत कम किया है, पहले से ठीक हो रही हूँ मैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे लेफ्ट साइड में एक रिस्ट है, तो मेडिसिन खाने के बाद भी कम नहीं हुई।
डॉक्टर ने कहा कोई कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, कह रही इसको रहने दो, ठीक है, इसको कुछ चक्कर नहीं है। फिर मुझे यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कि रोज़ कुछ ना कुछ संगत जी होता ही जा रहा था। और मेरा अभी कुछ टाइम से जहाँ पर रिस्ट है तो संगत जी वहाँ पर दर्द चल रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, तब हम डॉक्टर के गए। तो संगत जी जब गए तो मुझे यूरिन इन्फेक्शन भी चल रही थी। तब ना संगत जी मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी और कहा कि 10 डेज़ के बाद आप अल्ट्रासाउंड और यूरिन कल्चर और कंप्लीट यूरिन टेस्ट करवा लेना। तो ठीक है, 10 डेज़ बाद हम टेस्ट करवाने गए। मुझे डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे पेन था, मुझे लग रहा था कि मेरी जो रिस्ट है वो ना जो और ना हो गई हो, बढ़ ना गई हो, या कुछ और ना हो गया हो। मैं डरती संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। और जब हम घर से निकले, मैंने कहा गुरु जी आपने मुझे कोई साइन नहीं दिया, आप मेरे साथ हो या नहीं हो, मुझे कुछ साइन तो दो ना कि आप मेरे साथ हो। तो मैंने क्वेश्चन किया कि गुरु जी आप मेरे साथ हो ना। संगत जी हम थोड़ी दूर भी नहीं गए थे, देखा कि एक कबूतर साइड में सड़क पर बैठा है। तब मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तब उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने यूरिन टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी। फिर 2 दिन बाद हम संगत जी रिपोर्ट्स लेकर के डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने कहा कि जो ये रिस्ट है ना, तो रिस्ट तो पहले से कम आई है और यूरिन रिपोर्ट भी ठीक आई है, क्योंकि यूरिन में पहले कोई बैक्टीरिया था जो इस बार नहीं आया। मैं इतना खुश हुई ना संगत जी, बहुत रिलीफ मिला मुझे कि मैंने कहा कि ये तो गुरुजी ने ही किया है, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी फिर मैं दिसंबर वाले सत्संग में गई। तब मुझे एक दिन पहले रात को सपना आया गुरुजी के दरबार का। गुरुजी का दरबार सजा है और दरबार के पास संगत जी पेड़ है। जब मैं नेक्स्ट डे सत्संग में गई तो देखा कि दरबार सजा है और वहाँ पर एक पेड़ भी है, और उन पर लाइटनिंग वगैरह की हुई है, और पेड़ सूखे हैं जैसा मुझे सपने में दिखा था। और फिर हम सत्संग सुन रहे थे और मुझे गुरुजी का स्वरूप के पास बटरफ्लाई उड़ती हुई दिखाई दी थी। संगत जी वो मुझे 2 बार दिखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, मैं सत्संग में जाते हुए सोच रही थी कि आगे सीट मिल जाए मुझे, ना आगे सीट मिल जाए, मतलब यही सोच रही थी, क्योंकि मैंने पहले वाले सत्संग में पीछे बैठी थी ना, तो सोचा नहीं अब आगे सीट मिल जाए मुझे। और संगत जी मुझे सबसे आगे वाली सीट मिली। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप तो इतनी सी बात भी जान लेते हो, मतलब छोटी छोटी बातें भी सुनते हो। आप सच में बहुत प्यारे हो गुरुपा, बहुत प्यारे हो। जब मैं लंगर प्रसाद खा रही थी ना संगत जी, तब मुझे बहुत मिर्ची लगी थी। इतनी मिर्ची कि मेरे कानों से धुएं निकल गए थे, सारा फेस लाल हो गया, क्योंकि हम मिर्च बिल्कुल नहीं खाते, मतलब कम खाते। साथ वाली आंटी जी बोली कि बहुत मिर्च लग रही है। मैंने कहा हाँ भाई मिर्च तो है, पर मैंने सारा अपना प्रसाद खा लिया क्योंकि छोड़ना तो था नहीं। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उस प्रसाद से मुझे कितना फर्क पड़ा है। मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है और मैं बहुत परेशान थी संगत जी इस वजह से ना, पर मुझे इतना आराम मिला संगत जी कि अब मैं थोड़ा मिर्च वाला कुछ खा भी लूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अभी मेरे साथ जो अनुभव हुए हैं मैंने आपको बताए हैं संगत जी। मुझे कबूतर और बटरफ्लाई भी दिखते रहते हैं, गुरु जी दर्शन देते हैं। एक दिन मैं बाहर धूप में बैठ करके ना संगत जी,
मन मन में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कह रही थी। और बहुत देर तक कहती रही। तब मुझे गुलाबों की बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आई और बहुत टाइम तक आती रही, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और मुझ पर संगत जी, मुझ पर सब संगत पर अपनी ऐसे ही मेहर बनाए रखना गुरु जी। बस यही चाहती हूँ गुरु जी की डुगरी और बड़े मंदिर मुझे भी बुला लें। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। आप सबसे इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनकर ना मेरा भी दिल किया कि मैं भी अपना सत्संग कुछ शेयर करूं। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। शुक्रिया गुरु जी, आपने करोड़ों अरबों में मुझे चुना है। मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी ने संगत जी सबसे पीछे खड़ी जो कहीं से भी दिखाई नहीं देती, वहाँ से मेरा हाथ पकड़ा है। गुरुजी, मैं महामूर्ख जिसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ नहीं आता, और करना ना भोग लगाना ना पूजा करनी कुछ नहीं आता। बस मुझे अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना अपनी बच्ची समझकर। संगत जी, एक चीज़ मैं आपको छोटा सा सत्संग मुझे याद आ गया जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे पास ना फर्स्ट पॉकेट स्वरूप आया। मेरे मंदिर की लाइट काफ़ी टाइम से ख़राब थी संगत जी। फर्स्ट नवरात्रि को ख़राब हुई थी और जिस दिन मुझे किसी ने पॉकेट स्वरूप दिया था ना संगत जी, तो मैंने मंदिर में वो लगा दिया। उस दिन मंदिर की लाइट भी आ गई। बिजली वाले को संगत जी हम कितने दिन से फ़ोन कर रहे थे, वो आ ही नहीं रहा था। दिवाली भी चली गई पर मंदिर की लाइट संगत जी ठीक नहीं हुई। जिस दिन गुरु जी का स्वरूप आया ना, उस दिन मेरे हस्बैंड ने अचानक सुबह से लाइट वाले को कॉल की और संगत जी उन्होंने कॉल की और वो उसी दिन आ गया। गुरु जी के आते ही संगत जी लाइट्स भी आ गई। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड को चेकअप के लिए ना पटियाला जाना था। पहले तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का। फिर जब वो जाने लगे तो बोले कि तू भी चल ले मेरे साथ। और मैं घर का काम संगत जी काम धाम छोड़ करके जल्दी से तैयार हो गई। तब मैंने रास्ते में कहा कि अगर मेरा हॉस्पिटल जाना ज़रूरी नहीं होता ना, तो मैं काली देवी के मंदिर जाऊं। तो बोले कि भीड़ होगी क्योंकि उस दिन संगत जी शनिवार था। तो मैंने कहा कोई नहीं, जाके देख लेती हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि एक दिन तो मुझे गुरुजी के मैसेज में लिखा आया था कि कुड़िए काली देवी मंदिर पटियाला होकर आ। और मैं तो हैरान हो गई संगत जी कि कैसे मेरा प्रोग्राम बन गया। और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था और मुझे पहुंचा भी दिया। और मुझे ध्यान में भी नहीं आया था इस बात का उस टाइम पर। मुझे बाद में गाड़ी में ध्यान आया कि मुझे ऐसा मैसेज आया था। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं मंदिर पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी वाकई। कि 5 घंटे तक नंबर नहीं लगना था। तब मैंने कहा गुरुपा अब मैं क्या करूं। मैं जैसे ही संगत जी प्रसाद लेकर के लाइन में लगी तो कुछ लोग वीआईपी वाली लाइन से जा रहे थे और मैं भी संगत जी उनके पीछे पीछे चली गई। पुलिस वाले रोक भी रही थी पर लोगों के साथ संगत जी मैं निकल ली, मुझे पता ही नहीं चला। पर आगे भी बहुत भीड़ थी। इतने में हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैं तो फ्री हो गया। मैंने सोचा कि अब क्या होगा, अब आई हूँ तो माथा टेक करके ही जाऊंगी ना, टेक ही लूँ। तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि आप ना मेरे को आधा घंटा लगेगा, आप आधे घंटे तक आना। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा वेट नहीं करना था, मुझे इस बात का पता था। और मैं तो संगत जी उस टाइम पे परेशान हो गई और गुरुपा को कहा कि आप ही ने तो कहा था ना कि बिना माथा टेके निकलने का भी मन नहीं कर रहा मेरा, आप ही ने कहा था ना मुझे, तो अब तो मेरा मन नहीं कर रहा निकलने का, अब आप ही कुछ करो। फिर मुझे नहीं पता लगा कि कैसे मैं जहाँ कोई भी जगह दिखती भीड़ में संगत जी आगे निकलती गई
मुश्किल तो था, पर मैं निकल गई और जैसे तैसे माथा टेका। संगत जी, 1 घंटे तक मैं फ्री हो गई, जहां मुझे 5 घंटे लगने थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग और याद आ गया संगत जी। मैं बाहर धूप में बैठी सत्संग सुन रही थी। उसमें बता रहे थे कि कैसे किसी को पीकॉक के दर्शन हुए थे। मैं सोचने लगी कि मुझे पता नहीं कब होंगे पीकॉक के दर्शन। तब भी सत्संग सुनकर मैं अंदर जाने के लिए गई। गेट खोलती हूँ तो संगत जी, मेरी नज़र गेट पर लगे राम राम वाले स्टिकर पर पड़ी, और जो रक्षाबंधन पर दरवाज़ों पर लगाते हैं, तो संगत जी मेरी वहाँ पे पड़ी और वो गिरने को हो रहा था। मैं उसको सही करने लगी तो देखा कि उस स्टिकर पर पीकॉक बना हुआ है, तो जो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। बोले गुरुजी, आपने तो मुझे पीकॉक के दर्शन भी दिखा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी संगत जी, इतने प्यारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्रिया, आपने जो हमें चुना है, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने हमारा हाथ पकड़ा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अनजान हूँ, बस मुझे कुछ नहीं पता था पहले संगत जी, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं करना आता था मुझे, ना भोग लगाना, ना पूजा करनी। फिर भी देखिए संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से लगाया है, अपने चरणों के साथ जोड़ा है, क्योंकि गुरु जी मुझे सच में अपने साथ जोड़ना चाहते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं और भी सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरु जी की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा पहला सत्संग है और इसको अपना शुक्राना सत्संग ही मानती हूँ मैं। यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। आंटी जी, सत्संग से पहले मैं आपको अपना शुक्राना देती हूँ कि आप मेरा सत्संग पढ़कर सुनाओगे। ये शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा है। वैसे तो संगत जी, मेरी शादी ना दिल्ली में ही हुई है और मैं 2001 से दिल्ली में ही रहती हूँ, पर 2014 में मुझे पता चला कि गुरुजी हमारे साथ दिल्ली में ही हैं और मैं अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ गुरुजी के मंदिर गई, जिसमें मेरी छोटी बेटी और मेरे पति थे। पहली बार जाने पर हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ चाय प्रसाद पी कर के वापस आ गए थे। इसके बाद मेरी फ्रेंड के अंकल वहाँ पर सेवा करने लगे, तो उनके परिवार के साथ संगत जी मैं और मेरी बेटी भी संगत जी हर शुक्रवार जो थे वो बड़े मंदिर जाते थे। फिर वो मेरे घर के पास से चली गई, थोड़ा दूर चली गई और उन्होंने अपने आप को संगत जी हमसे दूर कर लिया। मन में थोड़ा डर रहता था, क्योंकि छतरपुर मेरे घर से थोड़ा दूर है, पर फिर गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी और संगत जी गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप प्लीज़ मुझे अपने साथ मुझे हिम्मत दीजिए, आप प्लीज़ मुझे हफ्ते में एक बार अपने पास ज़रूर बुलाएं। शादी से पहले संगत जी मैं गणेश जी को ना बहुत मानती थी
और बीच में साईं बाबा जी में भी मेरी आस्था हुई थी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मन में थोड़ा सा डर था, और कि कहीं गणेश जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे या कुछ ऐसा, क्योंकि मैं बचपन से ही उन्हें मानती थी। और संगत जी, उन्होंने मेरी छोटी और बड़ी हर बात पूरी की थी। फिर मुझे लगा कि अगर मैं उनके पापा से तो जुड़ी हूँ ना, मतलब क्योंकि मेरे को डर रहता था कि मेरे गणेश जी कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाएं। तो मन को समझाती थी कोई बात नहीं, गुरुजी हमारे महाशिव हैं, तो मैं तो उनके पापा से ही जुड़ी हूँ, इस बात का वो बुरा क्यों मानेंगे। संगत जी, मेरी शादी ना बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि मेरी एक छोटी बहन और भाई भी था। हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। शादी के बाद गुरुजी ने एक प्यारी सी बेटी से मुझे ब्लेस किया। मेरे पति भी संगत जी ठीक ठाक है। उन्होंने अपना जॉब चेंज किया, फिर चेंज किया, और फिर उसके बाद बिजनेस लाइन में आ गए। उन्होंने कहा मैं अपना बिजनेस ही करूँगा, और बिजनेस में उन्होंने संगत जी नेटवर्किंग को चुना। ऐसी कोई नेटवर्किंग कंपनी होगी ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी संगत जी जिसे उन्होंने छोड़ा होगा। इस चक्कर में हमारे काफ़ी झगड़े भी होते थे और काफ़ी पैसे भी बर्बाद होते गए। मैं खुद एक स्कूल में नौकरी करती हूँ। मेरे शादी के बाद बीएड की, और वो स्कूल मेरे घर के बहुत पास है और मैं वहाँ खुश भी थी। पर जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा था तो मुझे लगता था कि मैंने गलती कर दी है, कहीं और नौकरी ना ढूंढकर मैं कहीं और नौकरी नहीं ढूंढी मैंने, यहीं पर रह करके ना मैंने शायद गलती कर दी है। इस स्कूल में मैनेजमेंट और ओनर संगत जी मैनेजमेंट और ओनर दोनों एक ही हैं। टाइम के साथ तो संगत जी काफ़ी बदलाव आए हैं। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं पैसा कमाने के लिए, हम आलसी तो नहीं है ना, हम अच्छे से ही काम करना चाहेंगे। वहाँ पर काफ़ी चेंज हुई। पर संगत जी, पॉलिटिक्स तो हर कंपनी में ही होती है, हर जगह होती है। पॉलिटिक्स के अलावा मैनेजमेंट का जो संगत जी बिहेवियर था मैनेजर का, तो वो भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ठीक नहीं था। तो अब मैं वहाँ पर संगत जी खुश नहीं हूँ। पर अब मेरी एज इतनी हो चुकी है कि मुझे ना और कहीं परमानेंट जॉब मिलेगी नहीं। यहाँ पर भी मेरी जॉब संगत जी परमानेंट नहीं है, और एक्चुअली संगत जी कॉन्ट्रैक्चुअल है। और जब मैं शुरू में यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था, तब मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि कोई परमानेंट जॉब चुनो। तब मैंने संगत जी उनकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया, और गुरुजी हमेशा ही मेरी छोटी बड़ी हर बात मानते हैं। संगत जी, हमेशा छोटी से छोटी मुसीबत में उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, तो बड़ी मुसीबत के बारे में तो क्या ही कहना संगत जी। एक बार मैं और मेरे हस्बैंड ना कहीं पर जा रहे थे किसी पार्टी के लिए, तो हमारा एक बहुत ही गंदे वाला एक्सीडेंट हुआ। ये ब्रेक पर पैर ही नहीं रख पाए, और उस टाइम रेड लाइट थी, और काफ़ी गाड़ियों से टकराते इन्होंने साइड में गाड़ी रोकी, और उसमें हम बच गए। उसी दिन मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा हुआ है। ऐसे ही एक मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, दिल्ली में रहते हुए, कम से कम मुझे आप हर शनिवार अपने पास बुलाया करो। ऐसे मैंने बोला, और ये कोशिश करते हैं कि हर शनिवार मैं संगत जी वहाँ जाऊँ। उन्होंने मुझे ब्लेस करके जलंधर मंदिर, एम्पायर एस्टेट मंदिर और डुगरी मंदिर में दर्शन दिए हैं, डुगरी मंदिर बुला कर के दर्शन दिए हैं। तो उन्होंने मेरी बेटी और मेरे पति को भी बहुत ब्लेस करा हुआ है संगत जी। पर अब मैं चाहती हूँ
गुरुजी हर साल में एक बार कम से कम मुझे डुगरी मंदिर बुलाएं और मेरे पूरे परिवार के साथ। जालंधर मंदिर भी मैं एक बार देखना तो संगत जी और एक बार दोबारा से जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे दोबारा वहाँ बुलाएं, क्योंकि जब मैं और मेरी बेटी जालंधर मंदिर गए थे तो मेरे रिश्तेदार भी साथ ही में थे और वहाँ पर हम सिर्फ चाय प्रसाद पी कर के आए थे। मेरी बेटी को गुरुजी ने बचपन से ब्लेस किया हुआ है संगत जी। उन्होंने उसका अपने आप दिल्ली के बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, जबकि हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली संगत जी फैमिली से हैं और मेरी बेटी भी पढ़ाई में ठीक ठाक है। अब वो कॉलेज में आ गई है, फाइनल ईयर में है। गुरुजी ने उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक संगत जी एडमिशन करवा दिया है और अब उसकी 3rd ईयर भी संगत जी कंप्लीट होने वाला है। गुरुजी से मैं छोटी बड़ी बहुत सारी बातें बोलती रहती हूँ, मतलब हर बात करती हूँ गुरुजी से। गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ये वो, मतलब ये भी हो जाता है, मतलब सब मैं बोल देती हूँ। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काफ़ी ब्लेस करा हुआ है, बहुत ब्लेस किया है। अब मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे बताएं कि आगे मेरी लाइफ में क्या है, मुझे ये नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, और जब छोड़ूंगी तो मेरी कहाँ जॉब लगेगी। ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी चिंतित हूँ कि वो एक ढंग से, मतलब एक ढंग का काम करें। बेटी को तो संगत जी गुरुजी ने ग्रेजुएशन करवाई है, अब उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करे वो गुरुजी आप देख लेंगे। बीच में एक बार मेरा गुरुजी से काफ़ी विश्वास न संगत जी डगमगाया भी था, मैं क्षमा चाहती हूँ। जब मेरे पापा बहुत बीमार थे, मेरे भाई ने मेरी बहन ने, हम सब ने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की थी कि मेरे पापा को बचा लीजिए, बचा लीजिए, उनको मतलब हमारे पास ही रहने दो। गुरुजी ने मेरे पापा को संगत जी अपने पास बुला लिया, वो अपने साथ ले गए मेरे पापा को। और ये बात अभी तक अपने आप से मैं नहीं समझा पाई हूँ। और तो और मैं संगत जी में बहुत सारे मैंने सत्संग भी सुने हैं जिसमें लोगों ने बताया है कि गुरुजी ने कैसे उनके घर वालों को अपने पास बुला लिया, और मुझे हैरानी होती है संगत जी। अब मुझे समझ में आया है कि गुरुजी पापा को ले गए तो उनके अच्छे के लिए, मुझे ये बात पता है, पर कहीं ना कहीं अभी भी मन में एक ही छोटी सी ना चीज़ है कि गुरुजी ने पापा को अपने पास क्यों बुला लिया। बाकी गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारे अंधविश्वास छोड़े हैं, पंडितों के पास जाना छोड़ा है, अपनी कुंडली लेकर घूमना छोड़ा है, लेकर के जाना, मतलब ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, अंगूठियाँ पहननी छोड़ दी हैं, और कोशिश करती हूँ कि दिन में एक सत्संग तो ज़रूर ही सुनूं, और वो सत्संग संगत जी मैं खाना बनाते ही सुनती हूँ और काम करते करते भी सुनती हूँ, और बीच में रह जाता है तो सोचती हूँ कि उस दिन कंप्लीट कर लूँ। रात को सोते वक्त मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ और बहुत अच्छी नींद आती है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा है, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे हमेशा अपने आप से जोड़ करके रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी और मेरे पति भी गुरुजी में विश्वास करते हैं, पर वो मेरी तरह हर सैटरडे गुरुजी का मतलब हर सैटरडे गुरुजी का उनके लिए बुलावा नहीं होता, गुरुजी उनको बुलावा नहीं देते हैं। इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुरुजी हमारे घर में हैं। मैं उनकी इतनी अच्छी तरह से पूजा नहीं कर पाती हूँ संगत जी। बीच पे मैंने शुरू किया था गुरुजी से चाय प्रसाद ब्लेस करवाना, गुरुजी से खाना ब्लेस करवाना, वो आदत मेरी बीच बीच में छूट जाती है, और मुझे पता है गुरुजी इसके लिए मुझसे कभी गुस्सा तो नहीं होंगे, क्योंकि मेरे मन में वो, और मैं चाहती हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहें। गुरुजी के पास जाने से भी बदलाव आया है कि मैं अब आराम से सफ़र कर लेती हूँ। अब मुझे वॉमिटिंग्स नहीं होती हैं,
और मैं कैब में भी बैठ सकती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना सत्संग करवाने के लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप मेरा सत्संग सबको सुना रहे हैं। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ कर देना गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। मैं चाहती हूँ कि मुझसे दोबारा अपना शुक्राना सत्संग आप सबके सामने करवाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी तो चलिए मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग है जो मैं आपको सुनाऊंगी, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और मेरे पहले सत्संग में मेरी जर्नी गुरुजी से वैसे तो संगत जी लास्ट ईयर 21 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी, लेकिन गुरुजी के बारे में संगत जी मुझे 2013 या उससे पहले से पता चल गया था। तो संगत जी मुझे गुरुजी का स्वरूप भी कहीं दिखता तो अपने आप मेरा सिर झुक जाता था। संगत जी मतलब मैं माथा टेकती थी गुरुजी को और मतलब बचपन से ही ना संगत जी कभी ऐसा मन में आया ही नहीं कि देख करके कि सिर नहीं झुकाना चाहिए। और बचपन से ही शिव जी को अपना मैंने इष्ट माना है संगत जी। तो हम मतलब गुरुजी से हमें कब ब्लेसिंग्स मिलेगी ये गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। ये चीज़ें हमें नहीं पता होता कि गुरुजी ही डिसाइड करेंगे। शायद गुरुजी ने मुझे लास्ट ईयर चूज़ किया। मैंने गुरुजी के पास में तब गई जब मैं बहुत हार गई थी और हर जगह से शादी जैसे रिश्ते में बहुत मतलब उलझन थी मेरे। संगत जी मैं 2020 से अपने पेरेंट्स के पास रह रही हूँ आफ्टर मैरिज और 2018 में मेरी शादी हुई थी। अब तक मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। अब तक मतलब मैं ये बोलूँ कि मेरा डिवोर्स हुआ है तो वो नहीं हुआ है। मैं चाहती भी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी वही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा, जो सही होगा। क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी हर पल मुझे ब्लेसिंग्स दी है। गुरुजी ने अपनी मुझे हर बार ब्लेसिंग्स दी है। वो सब दिया है जो मैंने कभी नहीं मांगा, सिर्फ दिल में सोचती थी और वो मुझे मिलता गया। गुरुजी शुक्राना, आपका शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। बिना मांगे मुझे इतना देने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं, तो वो सब जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। संगत जी जिस दिन मैं पहली बार 21 नवंबर 2023 को पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो बहुत डरी हुई थी कि कैसे जाऊंगी, कैसे होगा। बट छतरपुर पहुंचते ही ना संगत जी जब ऑटो में बैठी तो एक आंटी जी खुद बोल पड़ी कि आप पहली बार आए हो। मैंने कहा हाँ जी। तो वो मंडे का दिन था संगत जी। तो उन आंटी ने बोला कोई नहीं, आप मेरे साथ साथ रहना। उन्होंने मुझे वहाँ के सारे नियम बता दिए और मैं उनके साथ साथ चलती रही संगत जी। और आश्रम पहुँच के बाद में मन को बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। मैंने दर्शन किए, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और सब करने के बाद संगत जी हम बाहर निकले तो संगत जी उन आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी का स्वरूप आपके पास है। मैंने पूछा स्वरूप मतलब? तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी की तस्वीर को स्वरूप बोलते हैं। तो मैंने बोला नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैं खरीद लूँ।
तो उन्होंने बोला कि नहीं, पैसे से नहीं खरीदते हैं उनके स्वरूप को। मैंने बोला फिर? तो मैंने कहा मैं कहाँ से लूँगी? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास हैं, मेरे घर पे गुरुजी का स्वरूप। मैंने बोला अच्छा। तो मुझसे संगत जी पूछा कि आप कहाँ रहती हो? तो मैंने बता दिया। तो उन्होंने कहा कि आप कभी भी आकर ले जाना और मुझे फ़ोन कर देना। लेकिन शायद गुरुजी को उसी दिन मेरे घर आकर मुझे ब्लेस करना था संगत जी। तो मैंने बोला आंटी जी मैं आज ही ले लूँगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है संगत जी। मुझे उस दिन गुरुजी का स्वरूप मिल गया, बहुत प्यारा स्वरूप, बहुत सुंदर फ्रेम स्वरूप मिला मुझे गुरुजी का, येलो चोले में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। संगत जी शुक्राना आपका। उस दिन का आंटी जी संगत जी उस दिन का है, आज का दिन है और मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है। गुरुजी ने बिना मांगे बहुत कुछ दिया है और दे रहे हैं। मुझे शुक्राना करना है, हर पल शुक्राना करना है गुरुजी का, हर पल शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी अगर सत्संग को लिखते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।